ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा कॉस ए इंटू, तो हमारा इसका रिजल्टेंट है यानी LHS का वो आया कॉस ए इंटू साइन है। ठीक है, देखते हैं, चेंज करते हैं, यानी कि साइन कॉस का से अपॉन, ये तो आपको पता ही है, कॉस इंटू सॉरी इंटू का साइन में इंटू क्या हो गया, साइनस आइडेंटिटी होती है, तो ये हमारा हो जाएगा 1 और ये चल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पार्ट क्या कह रहा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर करते हैं सवाल 1 प्लस टेन स्क्वायर है। हेलो नमस्कार, मैं के सर आप सभी का एक बार फिर से अपने ऑनलाइन चैनल E2's ग्रोथ में वेलकम करता हूं। जैसा कि हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.4 के पार्ट 3 कर लिए, यानी कि मैंने पार्ट्स में वीडियो इसलिए डाली है क्योंकि ये एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक सवाल इसका इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स के एग्जाम में इससे सवाल आता ही आता है, क्योंकि ये एक्सरसाइज ऐसी एक्सरसाइज है, इसमें अपने अभी तक के जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, सारे इसमें अप्लाई होते हैं। इसलिए हम इस एक्सरसाइज को बहुत बारीकी से पढ़ रहे हैं, एक एक सवाल कर रहे हैं हम। ठीक है, तो चलिए आइए, जो पार्ट्स हमने कर लिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट हमने कर लिए थे, थर्ड पार्ट से शुरुआत करते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन 5 का थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, tan अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट अपॉन 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस sec थीटा और cosec थीटा। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में हिंट है कि tan को और cot को हमें sin और cos में बदल के प्रोसीड करना है, तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन हमारा इस प्रकार है कि tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन क्या करते हैं, ये हमारा LHS पार्ट है। ठीक, ये हमारा RHS पार्ट है। ठीक, क्योंकि हमें प्रूफ करना है तो हमने LHS पार्ट पहले लिया, इसको आगे देखते हैं। tan थीटा को लिखते हैं हम sin बाय cos, ठीक, अपॉन 1 माइनस cos अपॉन sin, cot क्या होता है, cos बाय sin। ठीक है, प्लस तो यहाँ पे cot को लिखा हमने cos बाय sin, ठीक, 1 माइनस sin बाय cos। ठीक है, tan थीटा होता है अपना sin बाय cos और cot थीटा होता है अपना cos बाय sin। ठीक है, तो ऐसे हम करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्या होता है आपको पता है, नीचे एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर एज इट इज लिखा रहने दीजिए sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन, यहां से एलसीएम लिया तो sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक, प्लस इधर भी हम एलसीएम लेंगे, ऊपर एज इट इज cos थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक, किसी को कोई डाउट? सिंपल, यहाँ हमने एलसीएम लिया, साइन इधर चला जाएगा, साइन माइनस cos अपॉन साइन, इधर cos माइनस साइन अपॉन cos। ठीक है, अब क्या करते हैं, आपको मैंने बताया था AB अपॉन AB बाय C बाय D वाला फॉर्म बन रहा है। तो हमने देखा था, क्या देखा था, जब AB बाय CD होता है तो ये क्या बन जाता है, AB इंटू DC D बाय C। ठीक, बन जाता है ना, तो इस फॉर्म को हम यहाँ लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं इधर। ठीक, इसको हम यहाँ से आगे प्रोसीड कर रहे हैं ऊपर। ठीक, क्या होगा, sin बाय cos, यानी कि sin थीटा, ये अपना RHS ऊपर वाला पार्ट, ठीक, ये वाला, ये sin थीटा है, तो ये वाला sin कहाँ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो ये sin इंटू साइन हो जाएगा अपॉन cos थीटा इंटू साइन माइनस cos थीटा, सॉरी यहाँ माइनस है, माइनस cos थीटा। ठीक, यहां से ऊपर लिखना। ठीक है, यहां से हम कंटिन्यू कर रहे हैं ऊपर, तो यहां हमने क्या देखा, AB बाय A बाय B अपॉन C बाय D, क्या होगा, A बाय B इंटू D बाय C, तो ये ऊपर चला जाएगा D और C नीचे आ जाएगा। ठीक है, सेम इधर करेंगे हम, प्लस लगाया, ऊपर cos ऊपर चला जाएगा, तो cos इंटू cos अपॉन
क्या है यहाँ पे साइन इंटू कॉस माइनस साइन थीटा। ठीक, यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक चीजें समझ आई ना? ठीक है, यहाँ क्या लिखा, अब लिखते हैं ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और नीचे बन जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, प्लस इधर बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक, अब हमारे पास यहाँ देखो ये टर्म अंदर क्या है, ये टर्म है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, माइनस को बाहर निकालें, तो ये टर्म क्या बन जाएगी, ये टर्म बन जाएगी साइन माइनस कॉस थीटा, यानी कि हमको ये टर्म कॉमन आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ से हमने लिखा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इनटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, अब क्या किया हमने, माइनस बाहर लिया तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इनटू ये हो जाएगा साइन माइनस कॉस थीटा। ठीक, यहाँ पे किसी कोई डाउट? यहाँ से हमने साइन को बाहर निकाला, माइनस साइन को, माइनस को जब बाहर निकाला तो क्या हुआ, यहाँ पे जो पॉजिटिव वो माइनस बन जाएगा और क्योंकि यहाँ पे अगर क्या करेंगे, अगर यहाँ से माइनस बाहर लिया, माइनस का इंटू माइनस से करते तो पॉजिटिव आता है। ठीक, तो यहाँ पे जो बना वो साइन हमारा, अगर इस साइन का इंटू हम अंदर करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे यहाँ से हमने माइनस साइन को कॉमन किया। ठीक है, बाहर निकाल के। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि यहाँ से साइन माइनस कॉस और साइन माइनस कॉस कॉमन हो गया। अब देखते हैं यहाँ से इसका एलसीएम लेते हैं प्रॉपर। ठीक है, इसका फिर से एलसीएम लिया तो क्या बना हमारे पास, ये बना कॉस इंटू साइन और साइन माइनस कॉस। ठीक, ये दोनों का मल्टीप्लाई हो गया और ये दोनों कॉमन है, तो इस प्रकार हमने एलसीएम लिया। ऊपर देखते हैं अब क्या होता है। अब हम इसका भाग इसमें देंगे तो कॉस से कॉस कटा, साइन माइनस कॉस से ये कट गया, तो बचा क्या, साइन थीटा। तो साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा में करेंगे तो ये बनेगा साइन क्यूब थीटा। ठीक है, सेम इधर साइन इंटू साइन माइनस कॉस का जब इसमें डिवाइड करेंगे तो बचेगा कॉस, तो यहाँ बन जाएगा कॉस क्यूब थीटा। ठीक, तो यहाँ पे जो एक क्या फॉर्म बना है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्म बना है। तो आगे देखते हैं क्या कैसे प्रोसीड करते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं। इस आइडेंटिटी को हम खोलेंगे। ये ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक, ये चीज मिलती है हमें। ठीक, ए क्यू माइनस बी। अब हम यहाँ खोलेंगे इसको नीचे, इसी आइडेंटिटी से हम इसको यहाँ ओपन करते हैं तो क्या आएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, ए माइनस बी, अंदर क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखेंगे क्या किया, इस ए क्यू माइनस बी क्यू को हमने इस प्रकार ओपन किया, एक आइडेंटिटी है तो हमने लिखा ए माइनस बी, ये आ गया हमारा ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर, ए बी यानी साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। अब हम देखते हैं नीचे वाला। ठीक है, नीचे क्या लिखा है, नीचे लिखा है कॉस थीटा इनटू साइन थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, चूंकि ये नीचे भी मल्टीप्लाई है और ऊपर भी मल्टीप्लाई है, यहाँ आप देख रहे होंगे ये दोनों कॉमन है तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 1। ठीक, क्यों हो जाएगा 1, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक, आइडेंटिटी है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फर्स्ट क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से क्या बचा, ऊपर बचा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन नीचे बचा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये चीज बची यहाँ पे,
यही तो बच्चे, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये 1 हो गया, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे अपना कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इनको सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक। cos थीटा इंटू साइन थीटा लिखो या साइन थीटा इंटू cos थीटा, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो ये चीज कैंसिल आउट हो जाएगी क्योंकि इक्वल क्वांटिटी है, और यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। और अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या बचेगा यहाँ से, ये तो 1 हम पहले लिख सकते हैं, 1 प्लस ये चीज क्या होगी, 1 बाय साइन क्या होता है, कोसेक होता है, और 1 बाय कॉस क्या होता है, सेक होता है। तो यहाँ से हमें पता चला ये हो गया कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ठीक। यहाँ से आप देख रहे होंगे कि यही हमें फाइंड करना था, यानी कि हमने LHS को लिया और आगे प्रोसीड किया सवाल को, और RHS हमने ला दिया। अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बराबर RHS, यानी कि हैंस प्रूव्ड, ठीक। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, आप अच्छे से देखिए, वीडियो को रोक के देखिए, अगर समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो एक बार फिर से देखिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट, ठीक है। चलिए देखते हैं नंबर 5 का 4th पार्ट देखते हैं, क्या कह रहा है। ये कह रहा है 1 प्लस sec a अपॉन sec a बराबर sin स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos a, ठीक है। तो सवाल में क्या दे रखा है, सवाल में ये दे रखा है कि इनको हमें LHS और RHS को सेपरेटली सॉल्व करना है, यानी कि हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे कि दोनों की वैल्यूज बराबर आ रही है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, प्रूफ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है। ये LHS पार्ट है हमारा और ये RHS पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूशन लिखिए, पहले हम LHS लेते हैं, प्रोसीड करते हैं, 1 प्लस sec a अपॉन sec a, ठीक। तो कैसे करेंगे इस सवाल को देखते हैं। यहाँ पे हमें cos और sin का टर्म है, sin स्क्वायर a को हम cos स्क्वायर में बदल सकते हैं यूजिंग आइडेंटिटी फर्स्ट, ठीक है। तो हम देखेंगे कि sec a को भी हम cos a में बनाएंगे, क्योंकि आप एक अप्रोच लेंगे कि जो sec a है उसे भी हम cos a में बदलें, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे 1 प्लस 1 अपॉन cos a अपॉन 1 अपॉन cos a, ठीक। चूंकि sec a बराबर होता है 1 अपॉन cos a, ठीक है। तो यहाँ से हमने लिखा एलसीएम किया तो ऊपर आया cos a प्लस 1 अपॉन cos a, और नीचे है 1 अपॉन cos a, ठीक। तो cos a से cos a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मिला हमें 1 प्लस cos a। जो LHS में फाइनल पार्ट आया वो हमारे पास आया 1 प्लस cos a, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये हमारा LHS लिया था, अब RHS लेते हैं। क्या लेते हैं RHS, यहाँ लिखते हैं क्या दिया है, sin स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos a, ठीक। ये चीज दी हुई है हमें RHS, तो आगे सॉल्व करते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर a लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, चूंकि sin स्क्वायर a बराबर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर a, ठीक है। आइडेंटिटी है ना कि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1, sin स्क्वायर a इधर रखा हमने, cos को उधर भेज दिया, ठीक है, अपॉन 1 माइनस cos, ठीक है। अब ये चीज ऊपर क्या दिख रही है हमें, 1 माइनस cos स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस cos का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम स्क्वायर लगा दें तो इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे जो फॉर्म बन रहा है, यहाँ पे जो फॉर्म बन गया वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्म बना के नहीं, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस b इंटू a माइनस b। किसी को कोई डाउट, ये हमारी आइडेंटिटी बन गई। अब इसको हम ऐसे ही स्प्लिट करेंगे, 1 प्लस cos a इंटू 1 माइनस cos a, ठीक, अपॉन 1 माइनस cos a, ठीक है। अब आपको नजर आ रहा होगा कि 1 माइनस cos a ऊपर भी है, 1 माइनस cos a, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में सेपरेट है अलग, तो हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं और हमारे पास 1 प्लस cos a आ गया, ठीक। ठीक है, हम देख रहे हैं यहाँ से हमारा LHS पार्ट भी 1 प्लस cos a है और RHS भी 1 प्लस cos a है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, hence
प्रूफ। ठीक, देखा आपने कैसे सवाल की अप्रोच लेते हैं, क्या करते हैं। जैसे आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, रेशियो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सारी चीजें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको अभी भी दिक्कत हो रही है तो सजेशन बॉक्स आई बटन में मेरे प्रीवियस वीडियोस के लिंक डले हुए हैं, आप वहां पे जाके वीडियोस देख सकते हैं, या फिर मेरे चैनल पर डायरेक्टली जाके ईटूज ग्रोथ पे जाके मेरी सारी वीडियोस डली हुई हैं ट्रिग्नोमेट्री की, अभी तक की कॉन्सेप्ट की, उस पर बेस्ड एग्जांपल की, फिर एक्सरसाइज। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के 6th पार्ट पे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 का 6th पार्ट क्या कह रहा है, यहां से देखिए, √1 + sin a / 1 - sin a = sec a + tan a। ठीक है, करना क्या है इस सवाल में देखते हैं। ठीक है, क्या करेंगे हम, इस रूट से बाहर निकालने के लिए इस क्वांटिटी को 1 - sin a। ठीक है, करेंगे क्या, नीचे 1 - sin a लिखा है तो इसको रेशनलाइज करेंगे, यानी कि 1 + sin a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, ताकि इसको हम रूट से बाहर निकाल सकें। ठीक है, ये पार्ट हमारा LHS है, ठीक, और ये RHS है। हमने लिया है LHS और सवाल को आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सवाल को करते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे ऊपर तो आगे इक्वल क्वांटिटी है 1 + sin a × 1 + sin a, तो ये हो जाएगा 1 + sin a का होल स्क्वायर। ठीक, नीचे क्या बनता है देखते हैं, ये है 1 + sin a × 1 - sin a, यानी a - b × a + b क्या होता है, ये होता है 1 का स्क्वायर माइनस sin a का स्क्वायर, यानी कि a + b × a - b होता है a² - b²। ये आइडेंटिटी का हमने यहाँ यूज़ किया, a हमारा 1 है, b हमारा sin a है। ठीक है, अब क्या करते हैं, आगे देखते हैं, 1 + sin a का होल स्क्वायर अपॉन 1 - sin स्क्वायर a। ठीक है, अंडर रूट लगा है। अब क्या करेंगे, इसको जब रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 1 + sin a, और नीचे इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं cos² a, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी है। कौन सी आइडेंटिटी है, जब cos² a का रूट लेंगे तो ये आएगा cos a। ठीक, कैसे आया ये हमारे पास 1 - sin² a बराबर cos² a। ठीक, क्यों होता है, क्योंकि sin² a + cos² a बराबर 1 होता है। ठीक है, जब cos² a यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा 1 - sin² a। ठीक, यूजिंग दिस आइडेंटिटी वी हैव 1 - sin² a = cos² a। ठीक, तो यहाँ से हमने 1 - sin² a को लिखा, cos² a का रूट लिया तो cos a आया। यहाँ से हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि cos का सेपरेटली डिवाइड कर दीजिए, 1/cos a प्लस sin cos a। यहाँ से आप देख रहे होंगे 1/cos a क्या होता है, sec a होता है, और sin/cos a क्या होता है cos, ये होता है tan। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से हम लिखते हैं, ये आता है हमारे पास sec a + tan a। ठीक, ये चीज़ RHS है, ये यहाँ से क्या पता चला, LHS बराबर RHS। ठीक, यहाँ हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, साथ जुड़े रहिए मेरे साथ, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 5th के 7th पार्ट पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का 7th पार्ट। ठीक है, 7th पार्ट क्या कह रहा है, sin a - 2 sin³ a अपॉन 2 cos³ a माइनस cos a बराबर tan a। ठीक है, तो क्या करना है हमें पता है कि tan a क्या होता है, tan a क्या होता है, ये हमें पता है, ये होता है sin a/cos a, यानी कि हमें इसको सॉल्व करके sin a/cos a लेकर आना है। तो चलिए देखते हैं अपना सवाल कैसे होगा। ये सॉल्यूशन लिखा, यहाँ पे हमने लिखा sin a, यानी कि आपको दिख रहा होगा कि sin दोनों में कॉमन है, तो हम यहाँ से एक sin को बाहर निकाल लेंगे। sin a बाहर किया, बचा 1 - 2 sin² a अपॉन, यहाँ से cos को बाहर किया, cos a, यहाँ बचा 2 cos² a - 1, क्योंकि cos तो बाहर चला गया ना यहाँ से,
ये बचा 1, ठीक है। तो साइन ए अपॉन कॉस ए तो हमें मिल चुका है, अब हमें इसको करना है ख़त्म ताकि हम tan ए निकाल पाएँ, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। अब हमें पता है कि एक आइडेंटिटी से इन दोनों में रिलेशन है हमारे पास, कैसे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, यानी कि हम इन दोनों में से किसी को भी चेंज कर सकते हैं साइन में या कॉस में। हम देखते हैं यहाँ से कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक, ये चीज़ है, ये चीज़ आई हमारे पास। अब हम कॉस की जगह पे साइन टर्म में लिख देंगे तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइन ए अपॉन कॉस ए, ये तो हमारे पास मिल ही गया, अब हमें घटाना है इसको, हटाना है इसको, ठीक है। देखते हैं, ऊपर एज इट इज 2 साइन स्क्वायर ए, ऐसा नहीं है आप चाहें तो साइन को भी कॉस में चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं कॉस को बदल रहा हूं, ठीक है। यहां से लिखा 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक, माइनस 1, ठीक है। हमने कॉस स्क्वायर ए को बदला है, ना कि 1 को, 1 एज इट इज रहेगा। आगे बढ़ते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक, अपॉन 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक, ये सेपरेट है, इसका यहाँ, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक। अब क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए, आप यहाँ देखिए ध्यान से, 2 माइनस 1 न्यूमेरिकल वैल्यू एक जगह, 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आएगा, और 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर है हमारे पास, यानी कि ऊपर के बराबर हो गया। लिख लेते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन 2 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा होगा कि ये दोनों क्वांटिटी बराबर हैं। यहाँ से ये से कैंसिल आउट, और हमारे पास क्या बचा, ये बचा साइन ए अपॉन कॉस ए। ये क्या होता है, ये होता है tan ए, यानी कि LHS बराबर है RHS के, हैंस प्रूव्ड। आपने देखा कैसे हम सवाल को प्रूफ कर रहे हैं। हमने इतने सारे सवाल किए प्रूफ के, LHS को लेते हैं, फिर हम RHS को देखते हैं, फिर वैसे ही अप्रोच करके सवाल को करते हैं यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, या जो भी कॉन्सेप्ट लगता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, आइडेंटिटीज का, ठीक है। तो चलिए ऐसे ही जुड़े रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, 5th का 8th पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन 5th का 8th पार्ट हमारे सामने क्या कह रहा है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस tan ए का होल स्क्वायर प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर। यानी कि हम देखते हैं यहाँ पे हमें सिंपल स्क्वायर दिए हैं, और हमें पता है, क्या पता है, यूजिंग आइडेंटिटी tan ए क्या होता है हमारे पास, ये होता है सेक स्क्वायर -1, होता है कि नहीं होता, होता है कि नहीं होता। ये क्या होता है, ये भी होता है कॉसेक स्क्वायर ए -1, होता है कि नहीं होता। कैसे होता है देख लेते हैं हम। यहाँ से होता है सेक स्क्वायर ए, हमारे पास सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, tan स्क्वायर ए प्लस 1, और कॉसेक स्क्वायर ए होता है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। यानी कि कहीं ना कहीं हमें जब यहाँ पे स्क्वायर ओपन होंगे तो इस फॉर्म में मिलेंगे, और tan और कॉट में हम चेंज कर लेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये स्क्वायर, दोनों स्क्वायर खोल दीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता ही है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये चीज आपने देख ली, ये चीज हम मिटा देते हैं, ठीक है। अब हम इसको खोलते हैं, ये वाला स्क्वायर खोलेंगे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए, ठीक। दोनों का स्क्वायर हमने खोल दिए। अब हम देखते हैं कि ये जो होता है ये 1 अपॉन साइन होता है, ठीक,
और ये जो होता है ये 1/cos होता है। ठीक, नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं हम sin स्क्वायर ए प्लस cosec स्क्वायर ए प्लस 2 साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी साइन इंटू 1/sin है यहाँ पे, तो साइन से साइन कैंसिल आउट, प्लस cosec स्क्वायर ए प्लस sec स्क्वायर ए प्लस 2 cos a इंटू 1/cos a। ठीक, cos से cos कैंसिल आउट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं यहाँ पे जो हमारी आइडेंटिटी है, ये जो साइन और cos होता है वो भी 1 बनाता है। कैसे, आपको पता है आइडेंटिटी से। ठीक, तो यहाँ पे हमने लिखा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बचा बाकी कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 2। यहाँ से 2 मिला हमें और यहाँ से 2 मिला। ठीक, ये चीज़ हमारे पास 1 होती है यूजिंग आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए क्या होता है। हम देखेंगे, क्या देखेंगे, हमने आइडेंटिटी ऑलरेडी देख ली थी, फिर से देख लेते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक, 1 हमारा इससे आया और 1 प्लस कॉटेक स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर से आया। इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए और 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख लीजिए कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉटेक स्क्वायर ए। ठीक है, और सेक स्क्वायर ए लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक, और कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए होता है 1। ये हमारी 3 आइडेंटिटी, और तीनों को हमने इसमें यूज़ किया है। इसकी जगह 1 आया, इसकी जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आया, इसकी जगह 1 प्लस tan स्क्वायर ए आया। अब न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को ऐड करें, 4 5 6 7। ये 7 हमें चाहिए था और 7 हमारे पास, 7 लिख दीजिए यहाँ, 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, और ये RHS हमारे सामने, हमने प्रूफ कर दिया है LHS बराबर RHS। ठीक है, तो अब हम आगे लिखेंगे यहाँ पे LHS बराबर RHS हैंस प्रूव्ड। ठीक, देखा आपने, कोई डाउट? वीडियो को फिर से देखिए, सिंपली हमने कुछ किया नहीं है, दोनों के स्क्वायर को खोला है, फिर आइडेंटिटी जो यूज हो रही, देखो यहाँ पे रेसिप्रोकल का, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कॉन्सेप्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट यूजर हैं। ठीक है, आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट आने चाहिए, तब आप सवाल में चीज़ों को लगा पाएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का 9th पार्ट। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का 9th पार्ट क्या कह रहा है, कॉस ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1/tan ए प्लस कॉट ए। ठीक है, तो इस सवाल को देखते हैं हम, ये सवाल क्या कह रहा है हमारा। ठीक है, इस सवाल को देखते हैं हम, ये सवाल क्या कह रहा है, यानी कि इसमें हिंट भी दी हुई है कि हमें LHS और RHS सेपरेटली सॉल्व कर लें, यानी कि हम इससे पहले क्वेश्चन में जो देख चुके हैं, यानी कि इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो इसके सॉल्यूशन के बराबर होगा, तो हम देख पाएंगे कि LHS बराबर RHS है। ठीक है, तो चलिए सवाल को देखते हैं, करते हैं सॉल्यूशन। इसको लिखते हैं हम कॉसेक ए माइनस साइन ए, यानी कि आपको रिलेशन दिख रहा होगा, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। ठीक, हमने पहले लिया है LHS लेफ्ट हैंड साइड, ये है अपना RHS। ठीक है, क्या करते हैं, हमें LHS और RHS सेपरेटली सॉल्व करना है, यानी कि दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे प्रोसीड करते हैं। इसको लिखते हैं हम 1/sin माइनस साइन ए। ठीक, बराबर इसको लिखते हैं 1/cos माइनस कॉस ए। ठीक, आगे बढ़ते हैं, एलसीएम लेते हैं, ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन। ठीक, और ये बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस। किसी को कोई डाउट? एलसीएम तो सभी ले सकते हैं, साइन था तो साइन नीचे लाए और साइन का इंटू साइन से किया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? ये होता है कॉस स्क्वायर ए, आपको पता है, अपॉन साइन ए, इनटू ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ठीक होगा कि नहीं होगा? आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है आपको? इस कॉस से ये वाली पावर खत्म और इस साइन से ये वाली पावर खत्म। ऊपर क्या बचा? ऊपर बचा कॉस ए इंटू साइन ए। आया कि नहीं आया? इस साइन ए से एक पावर खत्म, साइन ए बचा, इस कॉस ए से ये पावर खत्म, कॉस ए बचा, ऊपर आया कॉस ए इंटू साइन ए। तो चलिए देखते हैं जो हमारा इसका रिजल्टेंट है यानी एलएचएस का, वो आया कॉस ए इंटू साइन ए। अब देखते हैं आरएचएस में क्या होता है। टेकिंग आरएचएस, ठीक, 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। ठीक है, देखते हैं, चेंज करते हैं, यानी कि साइन कॉस का लफड़ा है यहाँ पे, साइन कॉस का लफड़ा है, यानी कि टेन और कॉट को भी हम साइन और कॉस में बदलेंगे। ठीक है, 1 अपॉन साइन ए अपॉन कॉस प्लस कॉस ए अपॉन, ये तो आपको पता ही है कि नहीं? टेन ए बराबर होता है साइन बाय कॉस और कॉट ए बराबर होता है कॉस बाय साइन, होता है कि नहीं होता? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब हम नीचे एलसीएम लेंगे। ठीक है, नीचे एलसीएम लेते हैं तो नीचे आया कॉस इंटू आएगा साइन। ठीक है, कोई सिमिलर तो है नहीं दोनों, तो कॉस इंटू साइन आया। ऊपर देखते हैं, कॉस का कॉस में इंटू होगा तो कॉस का कॉस में डिवाइड हो जाएगा, बचेगा साइन, तो साइन का साइन में इंटू क्या हो गया? साइन स्क्वायर ए। प्लस सेम ईयर साइन से साइन डिवाइड हो जाएगा, कॉस से बचेगा, और कॉस का कॉस में इंटू होगा तो कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। आपको पता है, क्या पता है कि ये अपना 1 होता है, आइडेंटिटी होती है, तो ये हमारा हो जाएगा 1 और ये चला जाएगा ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से भी हमें मिला कॉस ए इंटू साइन ए। ये देख लीजिए, देखिए LHS बराबर RHS आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? तो यहाँ से हम लिखेंगे LHS बराबर RHS और लिखेंगे हैंस प्रूफ्ड। सारी चीज़ें हम प्रूफ करते जा रहे हैं बारी बारी से, सारे कॉन्सेप्ट लगाते जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जुड़े रहिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और लास्ट एक्सरसाइज का सवाल, क्वेश्चन नंबर 5 का 10th सवाल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नंबर 5 का 10th पार्ट क्या कह रहा है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर टेन स्क्वायर ए, यानी कि ये तीनों आपस में बराबर होने चाहिए। इसकी भी वैल्यू टेन स्क्वायर ए आनी चाहिए, इसकी भी वैल्यू टेन स्क्वायर ए आनी चाहिए सॉल्व करने के बाद। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, करते हैं सवाल। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, पहले हम ये वाला पार्ट लेते हैं, फर्स्ट पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या करते हैं, आपको पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक, कैसे होता है? हमें पता है सेक स्क्वायर ए होता है टेन स्क्वायर ए प्लस 1 और कॉसेक स्क्वायर ए होता है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। ये हमारी आइडेंटिटी है जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और वही हमने लिखा, देख लीजिए आप। ठीक है, सेक को लिख सकते हैं, सेक को क्या लिखेंगे हम? सेक स्क्वायर ए को लिखेंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये उसका रेसिप्रोकल होता है। और कॉसेक स्क्वायर ए क्या होगा हमारा? 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक, जो चीज़ कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किए यहाँ पे लिखती है। आगे बढ़ते हैं, सेक स्क्वायर ए को लिखते हैं कॉस स्क्वायर ए, कॉसेक नहीं कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, सेक स्क्वायर ए को लिखते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक का जब 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिखेंगे तो साइन ऊपर चला जाएगा, यानी कि हम यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर ए। आपको दिख रहा होगा साइन अपॉन कॉस क्या होता है? ये होता है टेन स्क्वायर ए। ठीक, ये हमारा थर्ड पार्ट के बराबर आ गया। ठीक है, आ गया कि नहीं आ गया? फर्स्ट पार्ट हमारा थर्ड पार्ट के बराबर आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं, करते हैं सेकंड पार्ट, लिखते हैं यहाँ पे सेकंड पार्ट हमारा। ठीक, सेकंड पर आ गया यानी टेन स्क्वायर ए आ गया है। अब सेकंड पार्ट लेंगे। सेकंड पार्ट में एक मिस्टेक हो गई थी, टेन स्क्वायर ए हो गया था, नीचे कॉट स्क्वायर ए हो गया था, लेकिन ये पूरे का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो देखते हैं आगे, लिखते हैं सवाल सेकंड पार्ट। 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर है। ठीक है,
तो देखते हैं आगे करते क्या है इसको। 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन टेन ए, ठीक है। कॉट ए को क्या लिख लिया 1 अपॉन टेन ए, ठीक है, होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं 1 माइनस टेन ए ऊपर एज इट इज, नीचे एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा टेन ए माइनस 1 अपॉन टेन ए, ठीक। अब हमें क्या चाहिए, टेन ए चाहिए, यानी टेन ए का होल स्क्वायर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, टेन ए तो हमारे पास आ गया है, अब हम देखेंगे कि ये और ये चीज़ हमें कैंसिल आउट करनी है। तो करेंगे क्या इसमें मैनिपुलेशन, हम देखते हैं 1 माइनस टेन ए अपॉन माइनस कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा अपना 1 माइनस टेन ए अपॉन टेन ए होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से ये इक्वल क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा नेगेटिव साइन के साथ, यानी माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव वेदर इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। यहाँ से हमें पता चला टेन स्क्वायर ए आ गया, यानी कि फर्स्ट पार्ट भी टेन स्क्वायर ए आ गया और सेकंड पार्ट भी टेन स्क्वायर ए आ गया। यहाँ से हमें पता चला ये जो पार्ट है तीनों आपस में इक्वल हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, हमने ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.4 जो है वो 4 पार्ट में किया है, यानी एक एक सवाल को हमने बेहतरीन तरीके से किया है। आप वीडियोस देखिए, सवाल को समझने की कोशिश कीजिए, कॉन्सेप्ट अप्लाई कीजिए, यानी कि हमने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं अभी तक वो अप्लाई कीजिए, सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए, मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस मेरे से जुड़ पाएँ और पढ़ पाएँ। तो चलिए, थैंक यू, ओके।